कानपुर के रतत प्लैनेट अपार्टमेंट में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना तब घटित हुई जब सोसाइटी के सचिव रुपेंद्र सिंह का पार्किंग को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि सोसाइटी के फ्लैट मालिक क्षितिज ने बुरी तरह से मारा। उसके बाद जब मन नहीं भरा तो अपने दांतों से रुपेंद्र सिंह की नाक को काट खाया, जिससे उनकी नाक अलग हो गई। इस तरह की घटना एक सभ्य समाज के ऊपर प्रश्न चिन्ह दिखाती है। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। बता दें, पीड़ित परिवार ने आज पुलिस आयुक्त कार्यालय में शिकायत भी दर्ज कराई है। आपको बता दें, कानपुर के रतन अपार्टमेंट का ये पूरा मामला है। वहाँ पे नॉर्मल बैठा रहा, उसका फिर वो खड़ा हुआ है और उसने पहले एक बार झपट्टा मारा, उसमें पापा पीछे हुए हैं। ये वीडियो में बहुत सीसीटीवी फुटेज आप लोग को मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं। क्लियर है बिल्कुल कि वो सारे भी वहीं पे थे। पहले उन्होंने उनको बैठाया है, पापा से नॉर्मल मिले, बेंच पे बैठे, उसके बाद उन्होंने सीधे उठे और देखिए क्या है। तो पापा ने बोला जो भी होगा वो हम कर लेंगे। तो पापा ने कहा ठीक है भेज देते। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने इसी बहाने से बुलाया कि नहीं आप आइए खुद आइए। नॉर्मली उन्होंने मतलब पापा मेरे सचिव है वहाँ पे सोसाइटी में, तो उनका नॉर्मल फोन आया। आप फैमिली से कौन है? आप बेटी हैं? उनकी बेटी। अच्छा क्या चाचा तुम अपने पास बुलाओ, समझो। भैया सब वही है। अच्छा ये तो कल नेहा यादव नाम है, मैं उनकी बेटी हूँ। मिस्टर रुपेंद्र सिंह यादव मेरे पापा का नाम है। जो भी चीज़ें हुई हैं, क्या घटनाक्रम हुआ था उस दिन? मैं फिर से प्रॉपर पूरा आपको बता देती हूँ। पापा के पास नॉर्मली कॉल आया। मेरे पापा एज अ सचिव वहाँ पे काम कर रहे हैं। उनके पास एक नॉर्मल कॉल आता है। जो एक्यूज है उनका नाम है क्षितिज मिश्रा, जो एज अ डिप्टी डायरेक्टर एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल में काम कर रहे हैं। उनका एक नॉर्मल कॉल आता है, बोलते हैं कि हमारी पार्किंग में किसी ने गाड़ी खड़ी कर दी थी, इसको हटवा दीजिए। पापा ने क्लियर बोला कि हम किसी गार्ड को भेज के हटवा देते हैं। उन्होंने कहा नहीं आप ही आइए, आप ही इसको हटवाइए, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। पापा ने कहा ठीक है चलो हम आ रहे हैं। पापा नॉर्मल गए हैं, वहाँ पे जाके बैठे हैं। उन्होंने नॉर्मली पहले बेंच पे बैठाया है। उतनी देर में 3-4 लोग इकट्ठे हो गए हैं जो वहाँ पे इधर उधर कहीं छुपे हुए थे। वो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। जब फ़ोन पे बात, जो भी उन लोगों की बात हुई है, उसके बाद पापा ने उनसे पूछा है कि क्या बात है, क्यों इतने परेशान, हम हटवा देंगे जो भी बात उन्होंने करी है। उससे सीधे वो खड़ा हुआ, उसने पापा को 4-5 थप्पड़ मारे और गाली गलौज शुरू करी है, जिसमें पापा ने गुस्से में खड़े होकर फिर बोलना शुरू किया सिक्योरिटी कहाँ है सारे लोग बुलाओ। तो एक गार्ड उसमें भागता हुआ आया है, जिसको उन्हीं की जो उनके साथ के लोग थे उन्होंने उसको वापस भगाया है कि जो भी उसको लेके वहाँ से चले गए। ये बिल्कुल क्लियर है फुटेज में। उसके बाद फिर वो वापस बेंच पे बैठा है। फिर वो थोड़ी देर जो भी उसमें गाली गलौज, पापा ने किसी को फ़ोन मिलाने की कोशिश भी करी है। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ा, उसने एकदम से ऐसे झपट्टा मारा जिसमें पापा बिल्कुल पीछे हुए हैं। फिर पीछे जाने के बाद फिर वो वापस गया है और उससे अपने दोनों हाथों से इसे गले को पकड़ के और पूरी नाक को अलग कर दिया है। अब क्या स्थिति पापा? दांतों से नहीं, पूरा दांतों से पूरा काट के बिल्कुल अलग कर दिया है। सांस लेने में उनको प्रॉपर गार्ड भी बचाने आया था, गार्ड को भी सांस लेने में उनको प्रॉपर दिक्कत हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ उनको डायबिटीज़, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ये सारी चीज़ें हैं। कहाँ पर एडमिट है पापा? पापा एडमिट नहीं है क्योंकि यहाँ पे सारे ही जो भी उनका ड्रेसिंग है वो सब हो चुकी है। जब तक घाव नहीं भर सकता, मेरा भाई जो है वो भी साइंटिस्ट है, तो ये चीज़ बहुत क्लियर है कि जब तक वो घाव नहीं भर सकता, शुगर पेशेंट के साथ यही प्रॉब्लम होती है, जब तक घाव नहीं भरेगा तब तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। आरोपी की गिरफ्तारी हुई है? आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी, उस दिन ज़रूर हुई थी, उनको लेकर गए थे, लेकिन अभी वो पुलिस कस्टडी में, उनको हॉस्पिटल में रखा गया है ये दिखाने के लिए कि उन्होंने अपने आप को ये दर्शाया हुआ है कि हम बहुत बीमार हैं, हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हमारे गले में दिक्कत है, और ये दिखा के वो इस टाइम जेल से बाहर है। आज कहाँ पर आई थी, क्या शिकायत करी आपने? अभी हमने यहाँ पे एसीपी सर से मिले हैं, उनको हमने बोला है, उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि वो हमारे लिए काम करेंगे और वो इस चीज़ पे ध्यान देंगे।